जो सरकार ने झूठ का पुलिंदा महामहिम राज्यपाल को देकर जबरदस्ती पढ़वा दिया, उसको क्योंकि अभी सदन जब चल रहा था तो अभी कुछ देर पूर्व में एक माननीय सदस्य ने एक मामला लाया कि नहीं खाद्यान्न वितरण का, तो मैं पढ़ रहा था पृष्ठ संख्या 21 में लिखा हुआ 3 करोड़ 60 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हो रहा है। तो मैंने सोचा 3 करोड़ 60 लाख में अगर एक परिवार में अगर 5 लोग होंगे तो 18 करोड़ लोग होंगे। 24 करोड़ के इस पूरे उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ मतलब 75% लोग फ्री के राशन पे चल रहे हैं, हैंड टू माउथ हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जहां 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, वहीं हाल ये है कि 75% लोग हैंड टू माउथ हैं। जिनको सरकार के द्वारा राशन मिल रहा है तो खा पा रहे नहीं बेचारे, बिना खाए मर। तो अब आप जो है पहले बात सुन लीजिए। और मैं आपको कहीं कहना चाह रहा हूं कि लगातार ये रोजगार देने की स्थिति में नहीं है, ये रोजगार देना नहीं चाहते। पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, वित्तविहीन का शिक्षक, पुरानी पेंशन को लेकर शिक्षक, कर्मचारी, सारे लोग इस सरकार से परेशान हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। अभी माननीय अधिष्ठाता महोदया, बिना बारात के दुल्हा तो हमने आपने सुना होगा कि बिना बारात के दुल्हा गया होगा, शादी हो गई होगी, लेकिन इस उत्तर प्रदेश ने इतिहास बना दिया कि जहां बिना दुल्हे के शादी हो गई। ये मेरे बलिया के मंत्री जी भी बैठे हैं, रहने वाले बलिया के प्रभारी मंत्री जी भी बैठे हैं। अभी बलिया में 25 जनवरी 2024 में मनियर इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। सामूहिक विवाह के आयोजन में हुआ यह कि दुल्हनों ने अपने हाथ से वरमाला पहन ली, कोई दुल्हा नहीं मिला। इतनी तरह से फर्जीवाड़ा हुआ कि उसके लिए मैं क्या कहूँ, एक खुद जांच हो गई, कई अधिकारी भी इनके साथ जेल चले गए, मुझे जो जानकारी आई। और कहीं न कहीं ऐसे निर्दोष लोगों को भी जेल भेजने का काम किया। सुरेंद्र चौधरी जी, आपका नंबर आया तब बोलिएगा। तो ये भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबे हुए सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो बिना शादी के वरमाला पहना के शादी कराने का काम कर रहे हैं। और उसमें समाज कल्याण विभाग जिसने भ्रष्टाचार किया और जांच भी समाज कल्याण विभाग ही कर रहा है। तो इसमें 2 शब्द ये कहना चाहते हैं कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिली लुटेरा है, कातिली सिपाही है। यहाँ पर एक तरफ खुद ही वही जो विभाग भ्रष्टाचार कर रहा है वही जांच भी कर रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदया, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने का अवसर हम जानते हैं हमें आप नहीं दीजिएगा, इसलिए मैं अभी बात करूँ। अगर स्थानांतरण नीति पे 30 जून 2023 को स्थानांतरण नीति में ये वो समाप्त हो गई। उसके बाद जो भी स्थानांतरण होने थे माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होने थे, लेकिन 14 जुलाई और 8 अगस्त को वित्त विभाग और खनन विभाग में बड़े पैमाने में बिना मुख्यमंत्री के अनुमोदन के यहाँ स्थानांतरण हो गए। तो ये सारी जो चीजें भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार है, पूरी की तरह भ्रष्टाचार के आकंठ में लिप्त है। आज मैं मदरसों की बात करना चाहता हूँ। मदरसों के आधुनिक शिक्षक जो ग्रेजुएट थे 6,000 रुपया और जो पोस्ट ग्रेजुएट थे 12,000 रुपये मानदेय था। अब आप समझिए जो केंद्रांश भी बंद हो गया, इस बार जो आपने बजट दिया है उसमें राज्यांश भी बंद कर दिया। आप समझिए कि अल्पसंख्यक का अगर सबसे ज्यादा कोई विरोध कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अल्पसंख्यक समाज के विरोधी लोग हैं। मैं आज कहना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदया कि आज अनुदेशक की अगर हम बात करें 27,000 अनुदेशक पूरे उत्तर प्रदेश में है। 9,000 रुपया उनको मात्र मानदेय मिल रहा है, उसमें उनका घर परिवार कैसे चलेगा, उनका कोई ट्रांसफर कोई नीति नहीं है, उनको किस तरह से ये लोग रखें, वो अनुदेशक बेचारे आज परेशान चल रहे हैं। प्राथमिक शिक्षकों की हम बात करना चाहते हैं। आज प्राथमिक शिक्षकों के लिए ऑनलाइन फेस अटेंडेंस की बात हो गई शुरू। आज पूरे प्रदेश में जहां यही इंटरनेट की समस्या उमेश द्विवेदी जी बता रहे थे, बताइए ऑनलाइन फेस अटेंडेंस कैसे लगेगा, आप भी बताने का काम करिए। महिलाओं की निष्ठा पे भी सवाल उठता है, तो इसको लेकर लगातार लाइब्रेरी नहीं है, वहां लाइब्रेरी बना दिया, लाइब्रेरियन नहीं है यहाँ के प्राथमिक विद्यालयों में। मैं बात करूं अगर अधिवक्ताओं की, तो 12 महीना 24 घंटा अपने मुवक्किल के लिए, वो चाहे वो बरसात हो भीगते हुए, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, हमेशा अपने मुवक्किल की लड़ाई लड़ने का काम करता है। अधिवक्ताओं के बारे में, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपके इस राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ नहीं है। मैं छात्र संघ की बात करना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे साथी विपक्ष में भी हैं जो सत्ता पक्ष में भी छात्र संघ से आए। मैं खुद छात्र संघ से आया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है और लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला छात्र संघों कहा जाता है। छात्र संघों पर ताला लगाने का किसी ने काम किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
बिल्कुल चुनाव हुए थे, हम उसी के हम लोगों ने चुनाव कराए हैं। अरे आप हमको ये ना बताइए। और मैं बुनकरों के से लेकर बिजली की समस्या, माननीय बिजली मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूं, माननीय हमारे नेता समाजवादी पार्टी कह रहे थे, सही बात है, जितने बिजली के कारखाने समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए या शुरुआत हुई, उसी को आप आज अंत करने जा रहे हैं। उससे ज्यादा कोई नया काम आप शुरू नहीं कर पाए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बनारस प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। आप सिगरा स्टेडियम अभी नव निर्माण बन रहा है, वहां जमीन नहीं मिल पा रही बिजली विभाग को कि कहां से जमीन मिले कि उसमें सब स्टेशन बना लें। और मैं माननीय मंत्री जी है उपस्थित, मैं पूछना चाहता हूं कि बनारस में कितने सब स्टेशन है जिनकी क्षमता वृद्धि आपने करा दी, और एक भी सब स्टेशन का नाम आप बता देंगे तो मैं जान जाऊंगा। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 में जिस तरह से पिछड़ों के हक में डाका डालने का काम इस सरकार ने किया, शायद इतना कोई और दूसरी सरकार नहीं कर सकती थी। इन्होंने लगातार, चाहे वो हर वर्ग के लोगों को परेशान करने का काम किया। सरकारी कर्मचारी आज परेशान हैं क्योंकि आप समझ लीजिए कि बुढ़ापे का जो लाठी हुआ करती थी पुरानी पेंशन, हमारे आपके बुढ़ापे में हमारे आपके बच्चे हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे तय नहीं है, लेकिन जो पुरानी पेंशन थी वो लाठी की तरह खड़ी रहती थी हमें और आपको हमारी मदद करने के लिए। उस पुरानी पेंशन के लिए लगातार हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन पुरानी पेंशन आप शुरू नहीं करना चाहते। शर्मा जी, मैं जानता हूं कि आपकी सरकार नहीं शुरू करना चाहती, तो ये कहीं ना कहीं से हमें और आपको सोचना होगा कि जो हमारी लड़ाई है वो सत्ता पक्ष के लोग, अभी बात अपराध की चल रही थी, बीएचयू में जो कांड हो गया, इतनी बड़ी घटना घट गई, आप ही के सत्ता पक्ष के लोग बचाने पे लगे थे। किस तरह से वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मैडम, आपने आपसे अनुरोध था, उनको 10 मिनट दे दिया, हमें एक्स्ट्रा दे दिया। उनको नहीं दिया, आपने उनको दिया। मैडम, अब ऐसा न करिए, विपक्ष वालों के साथ आप अन्याय मत करिए। मैं आधे मिनट में समापन, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। अगर आप कहिए तो मैं तुरंत समाप्ति करूँगा। आधे मिनट में समापन करिए प्लीज। चलिए ठीक है, आपने जब कह दिया तो मैं सारी बातों को, अब बहुत सारे तथ्य मैं लेके आया था बोलने के लिए, लेकिन अब आपने कहा तो मैं आपके सम्मान में बस एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म कर देता हूं कि इस भाजपा के दौरे सियासत का इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। यही बस्ती भी जलाने का काम करते हैं और वहीं जाके वो मातम मनाने का भी काम करते हैं। इसी के साथ में राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो लगातार जो झूठ का पुलिंदा उनसे पढ़वाया गया, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। इसी के साथ आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। माननीय श्री हरि सिंह ढिल्लों जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले जिन भी माननीय सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन किया, उनसे अपने आप को संबद्ध करता हूं। और सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस बात के लिए जो 500 वर्षों से लगातार जिसका सपना हम सब लोग देख रहे थे, ये देश देख रहा था, पूरी दुनिया का एक विशेष वर्ग देख रहा था, उसका 22 जनवरी को उस सपने को पूरा कर राम मंदिर बनाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। इसके लिए बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। हमारे बहुत सम्मानित सदस्यों ने इसके प्रस्ताव भेजा है, लेकिन पुनः इस सदन की तरफ से उनको पुनः बधाई देने का काम हम सबको करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे, समाजवादी पार्टी ने रखे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकारों का दर्पण है। ये सरकार की योजनाओं का पूरे साल में क्या लेखा जोखा है उसको दर्शाता है, और ये दर्पण पढ़ते हैं उल्टा। ये दर्पण दूसरी तरीके से देख लेते हैं, जिधर शीशा होता उधर देखते नहीं है हमारे विपक्ष के साथी। अगर वो दर्पण को सीधा करके देखें तो योजनाओं का भी पता चल जाएगा शाहनवाज साहब, और उनको सारी चीज़ों का जानकारी हो जाएगी। तब दर्पण दिखाई देता ही नहीं प्रतिबिंब, तो जो मर्जी आएगा